गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। वाई डू वी फॉल इल इसका लास्ट सेशन हम देख रहे हैं। लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा। वी कैन नाउ सी दैट एज अ जनरल प्रिंसिपल वी कैन फूल द इम्यून सिस्टम इनटू डेवलपिंग अ मेमोरी फॉर अ पर्टिकुलर इन्फेक्शन बाय पुटिंग समथिंग दैट मिमिक द माइक्रोब ही वेंट टू वैक्सीनेट अगेंस्ट इनटू द बॉडी। तो जब हम क्या करते हैं, वैक्सीन देते हैं बॉडी को, तो हम क्या करते हैं, हम डिजीज़ की कॉपी को या मिमिक को इंट्रोड्यूस करते हैं, माइक्रोब के मिमिक को बॉडी के अंदर। दिस डज नॉट एक्चुअली कॉज द डिजीज़ बट दैट वुड प्रिवेंट बाई सब्सिक्वेंट एक्सपोजर। ये हमारे अंदर कोई डिजीज़ क्रिएट नहीं करता है बल्कि हमें बचाता है जब भी हमें कोई ऐसी डिजीज़ होगी तो। टू द इन्फेक्शियस माइक्रोब्स फ्रॉम टर्निंग इनटू एक्चुअल डिजीज। किस चीज़ से? इन्फेक्शियस माइक्रोब से हमें ये बचाता है ताकि हमें एक्चुअल डिजीज ना हो सके। मैनी सच वैक्सीन्स आर नाउ अवेलेबल फॉर प्रिवेंटिंग अ होल रेंज ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस। तो यहाँ पर अभी मार्केट में लगभग सभी टाइप की डिजीज़ेस के लिए वैक्सीन्स बन रही हैं या बन चुकी हैं। जैसे हम बोलें, अभी प्रेजेंट टाइम में कोरोना वायरस पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में फैला हुआ है। तो इसके लिए अलग अलग कंट्रीज़ ने क्या कर रहे हैं, कंट्रीज़ अपनी अपनी वैक्सीन्स को बनाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए उन कंट्रीज़ के डिफरेंट कंपनीज़ ने, कुछ कुछ कंपनीज़ ने तो क्या बना दिए, वैक्सीन भी बना दी है। एंड प्रोवाइड अ डिजीज़ स्पेसिफिक मीन ऑफ प्रिवेंशन। और वैक्सीन क्या प्रोवाइड करती हैं? किसी भी डिजीज़ के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ प्रोवाइड करती हैं जिससे हमारी बॉडी उस डिजीज़ से प्रिवेंट हो सके। देयर आर वैक्सीन अगेंस्ट टिटनेस, डिप्थीरिया, whooping कफ, मेलेसिस, पोलियो एंड मैनी अदर। तो यहाँ पर जो जनरल डिजीज़ हैं ह्यूमंस में जो होती हैं, उन सब के लिए लगभग क्या बन चुकी है, वैक्सीन बन चुकी है। दिस फ्रॉम द पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम ऑफ चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन फॉर प्रिवेंटिंग इन्फेक्शियस डिजीजेस। और ये सब पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम के द्वारा चाइल्ड के इम्यून सिस्टम को इंक्रीज़ करने के लिए, उसे डिफरेंट इन्फेक्शियस डिजीज से बचाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा क्या होता है, जन्म के बाद बच्चे को अलग अलग टाइम पीरियड में क्या लगते हैं, वैक्सीन्स लगती हैं। ऑफ कोर्स सच अ प्रोग्राम कैन बी यूजफुल ओनली इफ सच हेल्थ मेजर्स आर अवेलेबल टू ऑल चिल्ड्रंस। और ये प्रोग्राम तब ज़्यादा यूज़फुल होंगे जब ऐसे हेल्थ मेजर्स जितने भी पॉपुलेशन हैं या जितने भी चिल्ड्रंस हैं उन सब तक अवेलेबल हो सकते हैं। कैन यू थिंक ऑफ रीजन्स वाई दिस शुड बी सो? आप क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों? सम हेपेटाइटिस वायरस विच कॉज जॉन्डिस आर ट्रांसमिटेड थ्रू वाटर। कुछ हेपेटाइटिस वायरस जो क्या करते हैं, जॉन्डिस कॉज करते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो ट्रांसमिटेड होते हैं वाटर के द्वारा। देयर इज़ अ वैक्सीन फॉर वन ऑफ देम, हेपेटाइटिस ए, इन द मार्केट। और इनके लिए अब मार्केट में हेपेटाइटिस ए करके वैक्सीन उपलब्ध है। बट द मेजोरिटी ऑफ चिल्ड्रन इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया आर ऑलरेडी इम्यून टू हेपेटाइटिस ए बाई द टाइम दे आर 5 ईयर ओल्ड। लेकिन अभी जो प्रेजेंट समय चल रहा है उसमें क्या है, इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में 5 ईयर में ही क्या हो जाता है, हेपेटाइटिस की वैक्सीन चिल्ड्रंस में लग जाती है। तो उन सब के अंदर क्या हो गया, ऑलरेडी इम्यून सिस्टम डेवलप हो चुका है हेपेटाइटिस ए डिजीज़ के लिए। दिस इज़ बिकॉज दे आर एक्सपोज टू द वायरस थ्रू वाटर। तो उस टाइम पीरियड में क्या होता है, जितने भी बच्चे हैं वो वाटर के द्वारा क्या होते हैं, इस वायरस के लिए एक्सपोज्ड हो जाते हैं। अंडर दिस सर्कुमेस्टेंस वुड यू
टेक द वैक्सीन। क्या आप ऐसे सर्कमस्टेंस में वैक्सीन लेना उचित समझेंगे? एक्टिविटी 13.1 रेबिस वायरस इज स्प्रेड बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड डॉग एंड अदर एनिमल्स। जो रेबिस डिजीज़ है वो स्प्रेड होती है किसकी बाइट से? इन्फेक्टेड डॉग के बाइट से या फिर अदर एनिमल्स के। देयर आर एंटी रेबीज वैक्सीन फॉर बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। तो यहाँ पर एंटी रेबीज वैक्सीन जो हैं वो डेवलप करी जा चुकी हैं ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए। फाइंड आउट द प्लान ऑफ यूर लोकल अथॉरिटी फॉर द कंट्रोल ऑफ रेबीज इन यूर नेबरहुड। तो आपने क्या करना है, जानना है कि आपके एरिया में जो लोकल अथॉरिटी है, जो लोकल सिस्टम है, वो कैसे कंट्रोल कर रहा है रेबीज़ के डिजीज़ के लिए। क्या क्या वो प्रोग्राम चला रहा है, क्या उसके प्लान है, इस बारे में आपने सर्च करना है। आर दीज मेजर्स एडिक्वेट? क्या ये मेजर्स एडिक्वेट हैं? इफ़ नॉट व्हाट इम्प्रूवमेंट वुड बी सजेस्ट? अगर ये एडिक्वेट नहीं है, अगर ये फुलफ़िल नहीं करते हैं नीड को, तो हमें अपने क्या सुझाव देने चाहिए। तो ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। एक बार हम इस चैप्टर की समरी देखते हैं। फर्स्ट, हेल्थ इज द स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल बीइंग। हेल्थ क्या होती है? हेल्थ किसी भी पर्सन की फिजिकली, सोशली एंड मेंटली वेल बीइंग होना ही क्या कहलाता है? हेल्थ कहलाता है। द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिपेंडेंट ऑन हिज हर फिजिकल सराउंडिंग एंड हिज हर इकोनॉमिक स्टेटस। इसके अलावा जो हेल्थ होती है वो इंडिविजुअल के फिजिकल सराउंडिंग यानी कि उसके इन्वायरमेंट पे और उसका जो इकोनॉमिक स्टेटस है, उसकी आमदनी है, उस पर भी डिपेंड करते हैं। डिजीज़ आर क्लासिफाइड एज एक्यूट और क्रोनिक डिपेंडिंग ऑन देयर ड्यूरेशन। तो हम डिजीज़ को उनके ड्यूरेशन, कितने टाइम पीरियड तक वो किसी भी पर्सन को अफेक्ट करता है, इस बेसिस पे हम उसे एक्यूट एंड क्रोनिक में डिवाइड कर सकते हैं। एक्यूट डिजीज़ कम टाइम पीरियड के लिए होती हैं और क्रोनिक डिजीज़ काफ़ी लंबे समय तक होती हैं। डिजीज़ में बी ड्यू टू इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज़। इसके अलावा डिजीज़ जो होती हैं वो इन्फेक्शियस भी हो सकती हैं और नॉन इन्फेक्शियस भी हो सकती हैं। एक पर्टिकुलर पर्सन में भी हो सकती हैं और एक पर्टिकुलर पर्सन से पूरे लोकेलिटी एरिया में फैल सकती हैं। इन्फेक्शियस एजेंट बिलोंग टू डिफरेंट कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड मे बी यूनिसेलुलर एंड माइक्रोस्कोपिक और मल्टीसेलुलर। जो इन्फेक्शन फैलाने वाले एजेंट होते हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज के हो सकते हैं। वो एक सेल वाले भी हो सकते हैं और माइक्रोस्कोपिक, जिनको हम केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकें, या फिर वो मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। द कैटेगरी टू विच द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स डिसाइड द टाइप ऑफ ट्रीटमेंट। और जिस कैटेगरी से या जिस कैटेगरी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिलोंग करता है, उसी हिसाब से हम उस डिजीज़ का क्या करते हैं? ट्रीटमेंट करते हैं। इन्फेक्शियस एजेंट आर स्प्रेड थ्रू एयर, वाटर, फिजिकल एंड कॉन्टैक्ट एंड फैक्टर्स। इन्फेक्शियस डिजीज जो होती हैं वो एयर से, वाटर से या फिर फिजिकल कॉन्टैक्ट से या फिर वेक्टर के द्वारा क्या होती है? स्प्रेड होती हैं। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ इज़ मोर डिज़ायरेबल दैन इट्स सक्सेसफुल ट्रीटमेंट। तो हमें किसी भी बीमारी से बचने के लिए क्या करना चाहिए? हमें ट्रीटमेंट से ज़्यादा बचाव में ध्यान देना चाहिए। इन्फेक्शियस डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय पब्लिक हेल्थ हाइजीन मेजर्स दैट रिड्यूस एक्सपोजर टू इन्फेक्शियस एजेंट। तो हमें अपने पब्लिक हेल्थ हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए, जिसकी वजह से हम इन्फेक्शियस एजेंट से हमारा सामना ना हो सके। इन्फेक्शियस डिजीज़ कैन ऑल्सो बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग इम्यूनाइजेशन। इसके अलावा हम इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स के द्वारा भी डिजीज़ से बच सकते हैं। इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ इन द कम्युनिटी रिक्वायर दैट एवरीवन शुड बी
एक्सेस टू पब्लिक हाइजीन एंड इम्यूनाइजेशन। अगर हम बात करें किसी कम्युनिटी के इफ़ेक्टिव प्रिवेंशन की किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज से, तो हम बोलेंगे कि हर एक व्यक्ति को समान रूप से पब्लिक हाइजीन और इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की सहायता मिलनी चाहिए। तो आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है, साथ ही ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। थैंक यू।